गुप्ता, केपीएम का प्रिंसिपल, कमला प्रसाद मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज। आज का टॉपिक है हमारा माँ की शक्ति क्या है। माँ की शक्ति प्रत्येक घरों में बच्चों के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से समाज में देखा गया है कि कोई भी बच्चा होता है तो अपनी माँ की तुलना करता है, कहता है हमारी माँ जो है इस जग में सबसे अच्छी माँ है। तो माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन ये है कि माँ कितनी अच्छी है, उसका काम कितना अच्छा है, ये तो देखना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले माँ की शक्ति में एक टॉपिक आता है त्याग, क्योंकि माता के इतना त्याग और बलिदान कोई इस धरती पे कर नहीं पाएगा। दूसरी बात है ममता उसकी कैसी है, और तीसरा है कि विश्वास कैसा है। एक मैं छोटा सा कहानी आपको बता दूं। एक वैज्ञानिक का नाम आप सुने होंगे, घरों में सबके बल्ब पाया जाता है। बल्ब देखे हैं, जलता है, देखे नहीं देखे हैं? बोलो, बल्ब देखे हो? तुम लोग बोलो, बल्ब देखे हो? घर में तुम लोगों के बल्ब जलता है? उसका खोज किया था एडिसन ने। किसने खोज किया? एडिसन का जन्म हुआ था 1847 ईस्वी में। तो एडिसन को बल्ब की खोजकर्ता कहा जाता है, और एडिसन ने फोनोग्राफ का भी खोज किया। तो सबसे पहले एडिसन जब 5, 6, 7 में पढ़ता था, छोटे क्लासों में 4 में 5 में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो उसको विद्यालय से पागल कह के निकाल दिया गया। तो जब वो घर गया, उसकी माँ को बुलाया, प्रिंसिपल ने कहा ऐसा है कि अपने बच्चे को आप लेके घर जाइए, आपका बच्चा पढ़ने में मतलब ये है कि हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करता है, मेंटली डिस्टर्ब, मतलब परेशान रहते थे लोग टीचर उससे। तो कहे लेके जाइए घर, आपका बच्चा पढ़ने योग्य इस विद्यालय में नहीं है। तो बच्चा घर गया। एडिसन अगली सुबह अपनी माँ से कहा कि मम्मी क्या मैं अब विद्यालय नहीं जाऊंगा? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे देखो, अन्य बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाते हैं। चलने का मतलब है कि तुम इतने तेज हो पढ़ने में कि अन्य बच्चे तुम्हारा टक्कर देने योग्य नहीं है। इस वजह से आज तुम या फिर आज से अब तुम घर पे ही पढ़ाई करोगे मेरे साथ, अब तुम विद्यालय नहीं जाओगे। किसने कहा? उसकी माँ ने। उस बच्चे से, जिस बच्चे को विद्यालय से क्या किया गया? पागल करके निकाल दिया गया। तो बच्चा पढ़ा 1000, मैं आपको बता दूं 1078 प्रैक्टिस किया है, और पूरे 1100 प्रैक्टिस इसके नाम से है एडिसन के। 1078 बार प्रयास किया, मोनोग्राफ का खोज किया, बल्ब का खोज किया। सोचिए, और आप लोग एक बार में ही क्या करते हैं? हार मान लेते हैं। तो यह बच्चा हमें क्या सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आप एक बार भी हार मान लिए तो मतलब समझ जाइए कि 1078 बार ये हार माना नहीं हो, तभी ना बल्ब का खोज किया इसने। अगर हार मान जाता तो क्या हमारे घर में बल्ब जल पाती? नहीं जल पाती। माँ का त्याग देखिए कितना बड़ा है कि 24-25 साल की उम्र तक इसकी माँ ने इसको क्या किया? पढ़ाया, घर में बैठा के, कहीं बाहर नहीं भेजा। ममता देखिए उसकी कैसी है कि उस वक्त माँ ने उसका साथ दिया जिस वक्त दुनिया कहती थी कि आपका बच्चा क्या है? पागल। उस वक्त उसकी माँ ने अपने प्रेम को दिखाया किसके प्रति? अपने बच्चे के प्रति। अगर वो भी कह देती कि मेरा बच्चा क्या है? पागल है, तो माँ की ममता कहीं रह जाती? नहीं रहती। तो उसको विश्वास किसपे था? अपने बच्चे पर। और विश्वास देखिए उसको अपने बच्चे पे था। इसीलिए एक माँ ने कहा है, एक माँ कहती है, आप लोग सुने होंगे, एक माँ ने कहा है कि एक माँ जब अपने जीवन का कितना त्याग करती है। एक माँ ने कहा था, एक कहावत हमने पढ़ा था, एक माँ ने कहा मैंने 16 साल की अवस्था में अपनी शादी कर ली माता पिता की खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? माता पिता की खुशी के लिए एक माँ ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली, और 16 साल की उम्र में शादी करने के बाद वह एक माँ बनी, एक बीवी बनी, एक चाची बनी, और एक क्या बनी? अच्छी बहू भी बनी। लेकिन वो नहीं बन पाई जो बनना चाहती थी। तो एक माँ क्या करती है? अपना सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों को, अपने सपने त्याग करके अपने बच्चों को कोशिश करती है कि मेरे बच्चे क्या हो, जो मैं नहीं कर पाई अपने जीवन में बच्चे वो कर पाए। कौन चाहती है?
माँ चाहती है। तो आज का जो टॉपिक था आपका माँ के प्रति क्या बच्चों का रुझान है उसको मैंने बताया। ठीक, हम राजेश गुप्ता यही चाहेंगे कि आप सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यह केपीएम विद्यालय आपके बच्चों के भविष्य संवारने में अग्रिम कोशिश कर रहा है और प्रयास भी करेगा कि आपके बच्चों का भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। धन्यवाद।